ये क्रम इतने जगह पे धीरे धीरे करके ये प्रमुख जगह है, इसके अलावा भी हैं जहाँ पे अंग्रेजों का राज हो जाता है। ठीक है, अंग्रेज जो है वो शासन करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं मैसूर। कौन सा? मैसूर। मैसूर की स्थिति आप लोगों को पता है। ये मैसूर है। ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्नाटक है। इसकी राजधानी क्या है? अर्काट है। यहाँ पे मद्रास और पांडिचेरी है। यहाँ पे त्रावणकोर है। यहाँ यहाँ पे एक नया नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल। और यहाँ पे मालाबार है। ये वाला क्षेत्र हैदराबाद के निजाम का है। यहाँ पे छोटा सा गोवा है। मेरा मन कर रहा है आज, मेरा ना मन किया आज कि मैं कर्नाटक को आज इस तरफ कर देता हूँ, है ना? तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना क्लास। यही तो दिक्कत है, आप एक क्लास भी मिस किया मतलब देखो दिमाग पूरा हो गया ना इधर उधर। बता देना उसको, ठीक है? आज हम लोग मैसूर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक टेबल ही बना लो। पहले ही एक टेबल बना लो। आंग्ल मैसूर युद्ध लिख लेना। आंग्ल मैसूर वॉर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 युद्ध होंगे, है ना? 4 युद्ध होंगे। पहला युद्ध होगा 60। बोलो मत ना, मैं बना रहा हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ आप लोग बोलते हो तो। नहीं नहीं, मैं हर बार क्यों गलती कर रहा हूँ? ये है, यही है। 67 से 69 है कि 69 से 72 है? पहला युद्ध। दूसरा युद्ध कब है? तीसरा युद्ध कब है? और चौथा? पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध जो है उसमें भूमिका रहेगी हैदर अली की। ठीक है, किसकी? हैदर अली की। दूसरे युद्ध में भूमिका रहेगी हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान। तीसरे में केवल टीपू सुल्तान। और चौथे में भी टीपू सुल्तान। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर लॉर्ड वेरेल्स्ट
लॉर्ड वेलेस्ट, ठीक है, ये गवर्नर है पहले वाले में। दूसरा जो होगा उसमें गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा जो है वहां पे गवर्नर होगा कॉर्नवालिस। और चौथा जो है वहां पे गवर्नर कौन होगा? लॉर्ड वेलेजली। ये 4 गवर्नर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। पहले के बाद जो है वो संधि होगी। किसकी संधि होगी? दूसरे के बाद होगी, ये तो आसान है, उस समय हम लोग पांडिचेरी और पेरिस पढ़े थे, याद आ रहा है। और यहाँ पे भी पहला दूसरा मद्रास और मैंगलोर पढ़ लिए। तीसरे के बाद जो है वो कौन सी संधि होगी? श्रीरंगपट्टनम। और चौथे के बाद जो है वो एक सहायक संधि होगी, ठीक है, मैसूर के साथ। आ जाओ, सहायक संधि मैसूर से, सब्सिडियरी अलायंस। पहले युद्ध में हैदर अली जीतेगा, विनर लिख रहा हूं। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों को बढ़त मिलेगी। अंग्रेजों को बढ़त ही लिख लेना। तीसरे में भी अंग्रेज जीतेंगे। और चौथे में, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाएगी ना, हैदर अली की मृत्यु। तीसरे में अंग्रेज जीतेंगे और चौथे में टीपू सुल्तान जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। याद हुआ? याद नहीं हो पाएगा, है ना, अब पढ़ेंगे अंदर तो याद हो जाएगा। पहला युद्ध हुआ है 1967 से 79, 2 साल के बीच रहेगा, ठीक है। दूसरा, पहले युद्ध में हैदर अली जो है वो जीतेगा, मतलब मुख्य नायक कौन है? हैदर अली है, ठीक है। अभी हैदर अली को पढ़ेंगे कौन है। हैदर अली मुख्य नायक है। लॉर्ड वेरेलिस्ट जो है वो यहाँ पे लॉर्ड गवर्नर है, यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर है। और पहले युद्ध में अंग्रेजों से हैदर अली जो है वो जीत जाता है। पहले युद्ध में अंग्रेजों से हैदर अली क्या करेगा? जीत जाएगा। दूसरी बार युद्ध होगा 10 साल के बाद, 80 में 1700, और वहां पे हैदर अली फिर जो है आक्रमण करेगा अंग्रेजों के ऊपर। लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी, परिणाम जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में चले जाएगा, हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी दूसरे में, ठीक है। आधे बीच से ही ना उसका पुत्र है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सुने होंगे आप लोग, है ना। वो पहुंचता है और वो युद्ध का कमान संभालता है। वो कुछ क्षेत्रों को जीतेगा भी, लेकिन बाद में अंग्रेज जो है हावी होते हैं और टीपू सुल्तान को संधि करने पे मजबूर होना पड़ जाता है, ठीक है। तीसरा युद्ध जो है वो राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद वहां पे भी टीपू सुल्तान क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होगी, ठीक है। 99 में टीपू सुल्तान खत्म हो जाएगा। तो ये जो मद्रास राज्य है, ये मैसूर राज्य है, सॉरी, उसमें सहायक संधि करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस करते हैं अंग्रेज, और उस क्षेत्र को उसी को दे दिया जाता है जिसका था पहले भी कि तुम यहीं पे राज करोगे,
लेकिन पूरा कब्जा हमारा ही रहेगा। सहायक संधि को मैं वहां पे बता दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसको बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, कॉर्नवालिस, वेलेजली, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी संधियां हुई। ठीक है, तो आप लोग ये तीनों जो संधियां हैं इनका नाम मत भूलो, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये मैसूर राज्य बना कैसे। ठीक है, मैसूर राज्य बना कैसे। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध का एक और नाम है राक्षसी तंगड़ी या तांगड़ी का युद्ध। बात क्यों हो रहा है? बात क्या हो रहा है? नाश्ता करके नहीं आया, खाना खा के नहीं आया, यही बात हो रहेगी। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। अब नोट कर लेना, यहां पे ही याद कर लेना। बरार जो है वो फरार है यहां से। ठीक है, बरार क्या है मतलब, समझ गए? बरार शामिल नहीं था उसमें। ठीक है, बरार फरार था। जब पढ़ेंगे विजयनगर ना तो समझ आ जाएगा कि बरार जो है वो शामिल नहीं था। 5 जो राज्य थे मुस्लिम राज्य, वह मनी साम्राज्य एक तरफ, दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य जो है वो संगम वंश जो है वहां से शुरू होता है। संगम वंश नाम याद रखना। ठीक है, और उसमें 4 वंश रहते हैं, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अरविड़ु वंश, है ना। देखो कितना अच्छा पढ़ाई किया है ये। अब चारों जो वंश है वो इसी वंश में कृष्णदेव राय रहता है ना, शासक। और इस विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं व्यापम और पीएससी में, उनके विदेशी यात्रियों से संबंधित। विदेशी यात्री लगातार प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे 1565 में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजय, इसको लिखना, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अंत। विजयनगर के, उसके लिख रहा हूं मतलब विजयनगर के अवशेषों से, अवशेषों से मैसूर राज्य का उदय होगा। मैसूर राज्य का उदय होगा मतलब कुछ लोग बचे हुए हैं, एक आध दो जने कुछ भी बचे होंगे जीवित विजयनगर राज्य के, और वो जो है उन्हीं के वंशज, वंशज थे उन्हीं के। ठीक है, इनके विजयनगर के। और वो व्यक्ति जो है मैसूर राज्य को बनाएगा, स्थापना करेगा यहाँ पे, और उसका नाम है वेंकट द्वितीय। क्या नाम है? वेंकट द्वितीय। पीछे याद हो रहे हैं? दोनों भाई लोगों को याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फिर दोनों साथ में बैठे हैं, फिर दोनों से प्रश्न पूछता हूं। तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय संस्थापक है इसका। वेंकट द्वितीय इसका संस्थापक है। और इसने चीका कृष्णराज को मंत्री बना दिया। चीका कृष्णराज को मंत्री बना दिया।
और चीका कृष्णराज जो है वो दो लोगों पे विश्वास करता है। एक का नाम है नन्नराज और एक का नाम है देवराज। चीका कृष्णराज के समय वास्तविक शक्ति इन्हीं दोनों के पास थी, इन्हीं दोनों के पास वास्तविक शक्ति थी। ये 1612 का समय है ना, इसको भी लिख लेना 1612। वेंकट द्विवेदी जो है वो संस्थापक है। एक व्यक्ति है चीका कृष्णराज, वो मंत्री, लेकिन वास्तविक शक्ति चीका कृष्णराज जो है वो दे देता है नन्नराज और देवराज को, नन्नराज और देवराज को। ठीक है, लिख लिए। अब देखो, हैदर अली, हैदर अली 1721 में कोलार में इसका जन्म होता है। कोलार कहाँ है? कोलार खान, जहां से क्या मिलता है? कोयला, गोल्ड मिलता है। क्या मिलता है यहां से? सोना मिलता है ना। 1721 में यहीं पे इसका जन्म होता है। इसके पिता मैसूर में, जिनका नाम फतेह मोहम्मद था, फतेह मोहम्मद, सेना में उच्च पद पे थे। हैदर अली की प्रतिभा से प्रभावित होकर मंत्री नन्नराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल, अभी लिखवाया हूं, डिंडीगुल कहां पे है ना। डिंडीगुल को याद रख लिया रहना, ठीक है, ये बार बार आएगा। सेना नायक या प्रधान सेना नायक बनाया। नन्नराज पद में थे मंत्री। हैदर अली प्रतिभा संपन्न था, इसलिए नन्नराज को लगा कि इसको जो है वो डिंडीगुल में कुछ पद दे देते हैं, तो उसने पद दे दिया। ठीक है, डिंडीगुल में पद दे दिया 1755 में। जैसे ही ये सेना नायक बना, क्लास ना इतना लंबा हो गया है आधुनिक इतिहास का या पूरा इतिहास का, और मेरे को ना 35-36 दिन ही फिर मिले हैं। ठीक है, अब मैं ना सोच सोच के ये समझ नहीं आता मुझे कि मैं कैसे कंप्लीट करूं। समझ रहे हो, मैं जल्दी पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को लगेगा क्या पढ़ा दिए, अब मैं आराम से पढ़ाऊंगा तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, दोनों दिक्कत है। अब छत्तीसगढ़ में जैसे मिर्जा सर पढ़ा रहे हैं, उनको 90 दिन का मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, वेटेज के हिसाब से मिला हुआ है, तो 90 दिन मिला है, ठीक है। अब जितना बड़ा छत्तीसगढ़ है उतना उससे बड़ा तो इतिहास है ना, समझ रहे हो आप, उससे बड़ा इतिहास है। और किस टॉपिक को छोड़े और किसको वो कर दें, समझ रहे हो, पढ़ा दें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इसी तरफ से आ रहे हैं, मैसूर से, आंग्ल मराठा से। आप देखे होंगे आंग्ल मराठा से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार उनके संधियों के ऊपर, है ना। तो आप किस टॉपिक को छोड़ोगे? शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, तो अब सिंधु घाटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं।
और सिंधु घाटी तो एकदम प्रमुख है, उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा? तो बड़ा दिक्कत हो गया है एकदम सा कि 35-36 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे? लिखवाना भी है, फिर ये भी करना है। 1755 में डिंडीगुल का सेना नायक बनाया, और सेना नायक बनने के पश्चात इसने दो कार्य किए। पहला, अपने निरक्षर होने की वजह से खांडे राव नामक पंडित को सलाहकार बनाया। दूसरा, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार की स्थापना की। खांडे राव नामक पंडित को अपना सलाहकार बनाया, मतलब कभी पूछा कि इसके गुरु कौन है तो कौन है? खांडे राव, सलाहकार हैं, ठीक है। उसके बाद एक शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करेंगे, शस्त्र जहां पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये मैं हैदर अली कर रहे हैं। हैदर अली फ्रांसीसी सेनाओं से प्रभावित था, ठीक है, फ्रांस से प्रभावित था। और हैदर अली के पश्चात टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसियों से मदद लेगा। आ रहा है समझ? और फ्रांस के जितने ना उपनिवेश है उनसे भी मदद लेगा, मतलब जैसे मेडागास्कर समूह है, मॉरिशस पढ़े थे, है ना, मालदीव पढ़े थे, अफगानिस्तान से भी मदद लेगा जब उसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कि अंग्रेजों को हराने के लिए हर प्रकार का मैं कार्य करता हूं, कुछ भी करूं, उनको हराना जरूरी है। तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करेगा। इसके प्रभाव से, इसके बढ़ते प्रभाव से, मतलब प्रभाव से मराठों, हैदराबाद के निजाम व अंग्रेजों को ईर्ष्या होने लगी। इसका जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा तो अंग्रेजों को, हैदराबाद के निजाम को, जहां पे हैदराबाद लिखा हूं मैं, है ना, और मराठे या पेशवा लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि मराठे ना उस समय सबसे ताकतवर की भूमिका में थे उसी समय। 1761 से पहले मराठों का जो वर्चस्व था बहुत सारे क्षेत्र में बढ़ गया था, ठीक है। तो मराठे जो है वो अग्रणी भूमिका में थे, तो उनको तो दिक्कत होगा। हैदराबाद को दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि पड़ोसी राज्य है। अंग्रेजों को दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि अंग्रेज जो है वो पूरे भारत पे ही राज करना चाह रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगा, ठीक है। अब यहां पे लिख लिए। 1764 में, 1764 में माधवराव द्वितीय, 1764 में माधवराव द्वितीय ने, क्या नाम है, हैदर अली, हैदर अली पे आक्रमण किया। और हैदर अली को पराजित किया या हराया, लिख लो। 1765 में मराठों से संधि हुई, किससे? माधवराव पेशवा से, ठीक है, माधवराव पेशवा से।
और उसमें क्या हुआ, हैदर को अपने राज्य के कुछ क्षेत्र व 28 लाख रुपए देने पड़े, वार्षिक रुपए देने पड़े। माधवराव जो है उसने आक्रमण किया, माधवराव पेशवा ने, और हैदर को हराया। 1765 में मराठों से संधि कर लिया हैदर जो है, और 28 लाख रुपए और अपने क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों को दे दिया। ठीक है। 1766 में हैदराबाद व अंग्रेजों ने मिलकर हमला किया, अंग्रेज और हैदराबाद भी इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। और उसी समय जब ये लगातार देखता है कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तो ये 1766 में मराठों व निजाम को, निजाम मतलब हैदराबाद के लोगों को है ना, के राजा को, निजाम के साथ संधि कर लेता है। याद हुआ? मतलब माधवराव पेशवा हमला करेगा, जीत जाएगा, इसको कुछ क्षेत्र देना पड़ेगा अपने राज्य के, और 28 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। जब देखता है कि ये हार रहा है, तो बाकी लोग भी इसके ऊपर हमला करेंगे, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज भी मिलकर हमला करेंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात ये क्या करेगा कि मराठों को और निजाम जो है हैदराबाद के, उनको अपने तरफ मिला लेगा। ठीक है, अपनी तरफ मिला लेगा। और उसके बाद 1767 का समय है। अब शुरू हो जाएगा ये समय, कौन सा है? आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत। इसका कारण स्पष्ट है। इसका कारण क्या है कि हैदर अली का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उससे अंग्रेजों को क्या हो रहा है? ईर्ष्या हो रहा है। ठीक है, ये कारण है अंग्रेज क्यों हमला करेंगे इसके ऊपर, या अंग्रेज क्यों लड़ाई करेंगे। हैदर अली क्यों लड़ाई करेगा? क्योंकि अंग्रेज इसको प्रभावित कर रहे हैं, है ना, इसको परेशान कर रहे हैं। तो हैदर अली जो है वो भी लड़ाई करने के मूड पे है। अब यहां पे 1767 में हैदर अली कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़े को या जहाजों को नष्ट कर देगा। युद्ध की शुरुआत मतलब हो गई। ठीक है, पहला युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है इसका 1767 से 69। हैदर अली एक तरफ है, एक तरफ अंग्रेज हैं, और हैदराबाद और मराठा को अपनी तरफ कर लिया है कुछ समय के लिए। कौन? हैदर। ठीक है, तो वो लोग अभी शामिल यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन स्मिथ है, कैप्टन स्मिथ। और ये इस तरफ तो कौन है? हैदर ही है। प्रारंभ में
अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन हैदर अली तीन ओर से मद्रास पे हमला करता है और उसे जीत लेता है। इसे जीत लेता है। युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होगी? मद्रास की संधि होगी। संधि में तय होगा कि दोनों, क्या चीज? तो मैं तो इसको बोला था आप लोगों को, तो हाँ बोले थे, दिख रहा है कैसे? ये वाला कलर है क्या? दूसरा कलर है क्या? ये तो दिख गया ना, अभी अभी तो लिख लोगे ना। चलो आप कलर चेंज करते हैं। ये कलर दिख रहा है। युद्ध के बाद तय होगा, तय हुआ लो भाई, इसको मैं नया लिख रहा हूँ, ठीक है। युद्ध के बाद तय हुआ कि दोनों पक्ष तीसरे से युद्ध के दौरान एक दूसरे की सहायता करेंगे और उसके जीते हुए क्षेत्रों को भी वापस कर दिया गया, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना? कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे हमला करता है इन दोनों के ऊपर, तो एक के ऊपर करेगा तो दूसरा सहायता करेगा, दूसरे के ऊपर करेगा तो तीसरा मतलब दूसरा सहायता करेगा। समझ रहे हो ना? अंग्रेजों के ऊपर कोई हमला करेगा तो हैदर अली सहायता करेगा, हैदर अली के ऊपर कोई हमला करेगा तो अंग्रेज सहायता करेंगे। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पे अब ये लोग शर्त में संधि का जो शर्त हुआ यही हुआ, ठीक है। और इसी प्रकार का लगभग शर्त होता था अंग्रेजों के समय। तो पहला युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। पहला युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब 1771 में माधवराव पेशवा दोबारा हमला करेगा। किसके ऊपर? हैदर के ऊपर। अंग्रेज यहां पे सहायता बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अंग्रेज सहायता नहीं करेंगे। अंग्रेज सहायता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे तो वही तो बता रहा हूं ना, क्यों अभी इसमें क्यों का क्या प्रश्न है? संधि हुआ था। संधि ये होता है कि आप लोग रेगुलर क्लास आओगे, होता है ना, और उसके बाद आप लोग जो है वो छुट्टी मारते हो, तो मैं बोलूंगा कि संधि तो हुआ था, रेगुलर क्लास आना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, लेकिन लेकिन आप लोग आते हो क्या? कई जने सर नींद नहीं खुला, बहाना भी ऐसा ऐसा है। सर अलार्म 5 बजे का डाले थे, 7 बज गया, लेट हो गया। संधि को की शर्तों को आदमी जो है वो मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन मानेगा ही ऐसा जरूरी नहीं होता ना।
कोई आदमी अकड़ गया कि मैं करूंगा ही नहीं, तुम जो बोलो। ठीक है, मैं संधि किया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, साइन किया हूँ, एफिडेविट सब दुनिया भर का बना लिया हूँ, फिर भी मैं नहीं मानूंगा बात को, ठीक है, तो वो संधि क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अंग्रेज सहायता नहीं करते हैं, इससे हैदर अली क्या हो जाता है, हैदर अली गुस्सा हो जाता है, ठीक है, हैदर अली एकदम गुस्सा आ जाएगा। ये क्या तरीका है, हैदर अली को गुस्सा आ गया, ठीक है, कि ये तो अंग्रेज मेरा सहायता कर नहीं रहे हैं। तो हैदर अली जो है वो अपना सेना जो है उसका गठन करना फिर से शुरू कर दिया, कि फिर से अंग्रेजों के साथ युद्ध होने वाला है मेरा, ठीक है। अब ये दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि बनता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सत्रह सौ अस्सी से चौरासी, ठीक है। कारण, क्या क्या कारण थे इसके। पहला, अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, पहला अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, इसको समझ लोगे ना, कहां पे सहायता नहीं की। दूसरा, हैदर अली के द्वारा गुट ट्रिपल अलायंस का निर्माण, ट्रिपल अलायंस का निर्माण। और ये गुट किसके साथ बनाता है, दो ही लोग तो हैं वहां पे, है ना, मराठों व निजाम। ये लोग ना, मराठे और निजाम पूरा ना बिन पेंदी के लोटा लोग हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हर युद्ध के पहले संधि होना है ना, तय है, ठीक है, कि इस बार किसकी तरफ से लड़ोगे तुम। पहले तो हम लोग साथ में थे, है ना, मतलब अलग अलग, पहले अलग थे, फिर साथ हुए, पहला युद्ध हो गया। उसके बाद हैदर अली बोला कि इस बार फिर युद्ध हो रहा है। तो युद्ध पहले ही 1771 में फिर हो गया था, है ना, देखे थे कि नहीं, युद्ध हुआ था। फिर से बोलते हैं कि फिर से मैं अंग्रेज लोगों के ऊपर हमला करने वाला हूं, और तुम लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि कुछ पैसे दोगे तो दूंगा मैं साथ, आ रहे ना समझ। तो इसी प्रकार का फिर निजाम भी बोलता है कि कुछ पैसे दोगे, क्षेत्र दोगे तो मैं साथ दूंगा। और फिर एक ट्रिपल अलायंस बन जाता है, मराठे निजाम दूसरे युद्ध से पहले भी दोनों के दोनों जो हैं वो हैदर अली के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इस बात से अंग्रेजों को हो जाएगा फिर चिढ़, कि ये जो है वो एक साथ गुट बना रहे हैं। गुट बनाने का मतलब क्या है, कि लड़ाई करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, वो क्या कारण था, हैदर अली फ्रांस से जुड़ा हुआ था। हैदर अली का फ्रांस मोह लिख लेना। हैदर अली जो है वो फ्रांसीसी सेना से मिला हुआ था, और फ्रांसीसी लोगों की सहायता से ही वो आधुनिक शस्त्रागार का क्या किया था, निर्माण किया था। और हर काम जो है वो फ्रांसीसी सेनाओं, फ्रांस की तरह ही करता था। एक तो फ्रांस का लैंग्वेज भी जानता था, इसके बाद भी जो टीपू सुल्तान आएगा वो फ्रांस का नागरिक भी बन जाएगा, ठीक है, फ्रांसीसी नागरिक बन जाएगा। फ्रांस में जिस प्रकार का वृक्ष होता है स्वतंत्रता का, वो लगाएगा अपने जगह पे, आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना करेगा। पहला व्यक्ति है जो रॉकेट, जो नोदन का होता है ना, वो प्रक्षेपण काम करेगा। तो बहुत सारा काम करेगा वो फ्रांसीसी सेनाओं की मदद से करेगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव फ्रांस से है, तो फ्रांस का असली दुश्मन कौन है, अंग्रेज है। तो अंग्रेजों को तो चिढ़ होगा ना कि तुम फ्रांस का सहायता कर रहे हो यहाँ पे रह के, तो हमको भगाने का प्रयास करोगे। तो ये दूसरे युद्ध का कारण बनेगा, ठीक है। अब 1779 में ही, 1779 में ही अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी जो है, उसमें एक है क्षेत्र माहे, है ना, माहे पर हमला कर अधिकार
किया गया। 1780 में युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन ये 1 साल पहले माहे पर अधिकार कर लेता है, जो किसका है, मैसूर वाला क्षेत्र का है, फ्रांसीसियों का था। मैसूर वाले जो है वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे संचरण कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसियों का है क्षेत्र, तो माहे पे अधिकार कर लेगा। और 1780 में ही मैसूर हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया, मतलब युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कर्नाटक पे जैसे आक्रमण करेगा तो कर्नाटक का नवाब जो है भागते हुए मद्रास पहुंचेगा। जैसे मद्रास पहुंचता है, अंग्रेजों के पास पहुंच गया, मद्रास है ना, मद्रास मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों के पास पहुंच गया। तो उस समय जो है वो गवर्नर कौन है, कौन है, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल लगभग शुरू हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 80 से 84 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहता ही है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बोलेगा, अपने 2 अधिकारियों को बोलेगा कि तुम लोग वहां पे जाओ। उसमें से एक जो है वो हेक्टर मुर्रो भी है, ठीक है, एक जो है कौन है, हेक्टर मुर्रो। तो यहां पे मद्रास पहुंचा और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्देश पर कर्नल बाली दोनों ने मद्रास व गुंटूर, गुंटूर मतलब करनौल, करनूल, और इसका मतलब है आंध्र प्रदेश क्षेत्र, आंध्र प्रदेश से मैसूर पर हमला किया। मैसूर वाला क्षेत्र जो है वो आप लोग देख चुके हो कहाँ पे है ना, मैसूर वाला क्षेत्र, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे अभी लिखे हो करनूल, ये है। दोनों जगह से हमले होंगे मद्रास के ऊपर। दूसरा युद्ध जो है वो शुरू हो गया है, आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा युद्ध शुरू हो गया है। हैदर अली कैप्टन बाली या कर्नल बाली को जो है वो मार देता है, कैप्टन बाली जो है वो मर जाता है, ठीक है। और जैसे ये मरेगा तो उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पिछला एक हीरो था, याद आ रहा है आपको, वांडीवास के युद्ध में कौन हीरो था, कौन था हीरो वांडीवास के युद्ध में, हाँ, हीरो किसको बोलते हो, वांडीवास का युद्ध याद आ रहा है, कौन जो है वो कैप्टन रहता है उस समय अंग्रेजों के समय। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में होता है, तो वहां पे कौन हीरो रहते हैं, आयरकूट, आयरकूट, आयरकूट रहते हैं ना। तो कंफ्यूज क्यों है इतना, आयरकूट का फिर यहाँ पे एंट्री होने वाला है, ठीक है। तो या रॉबर्ट क्लाइव उस समय रहता है, वॉरेन 1757 से 60 में, ठीक है। अभी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया है। तो यहाँ पे कर्नल बाली मारा जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को भेजा
युद्ध की दशा संभालने के लिए कि तुम जाओ वहां पे आक्रमण करो। हैदर अली जो है वो हम पे हावी होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आवाज कहाँ से आता है? कहाँ से आता है आवाज? नहीं नहीं, आगे से आता है, यहीं से आता है ना आवाज। लड़की लोगों का एकदम वो चूहा लोग टाइप का, मैं बोलता नहीं हूँ, वो छुछुआ रहते हैं घर में, चू 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 करते हैं, वैसी टाइप का आता है इन लोगों का आवाज। कौन कौन बात कर रहे हैं? कर्नल बाली मारा जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आर्यरकूट को भेजा। 1781 और 82 में आयरकुट जो है वो जीतेगा, ठीक है, आयरकुट जीतेगा। और 1782 में ही 6 दिसंबर को, 1782 में पोर्ट नोवा के पोर्ट नोवा के साथ एक और है पिली लोर, लिख लेना पिली लोर। पोर्ट नोवा को याद रखना लेकिन ना, पिली लोर भले भूल जाओ। पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली मारा जाएगा। हैदर अली का हो गया द एंड, ठीक है, ये खत्म हो गया। हैदर अली मारा जाएगा, आ रहा है समझ? पोर्ट नोवा, मैं वो लिख दिया हूं ना, पोर्ट नोवा। पोर्ट नोवा के युद्ध में या पिली लोर के युद्ध में, ये दूसरा है ना, पिली लोर दूसरा जगह है। पोर्ट नोवा में भी पराजित होता है, पिली लोर में भी। तो पोर्ट नोवा के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है, दूसरा स्थान है, यानी है वो। पिली लोर के युद्ध में, दोनों युद्ध में पराजित हुआ। पोर्ट नोवा में जो है वो मारा गया, हैदर अली मारा गया, हैदर अली मारा गया। अब हैदर अली जैसे मारा जाएगा तो 1783 में उसका पुत्र कौन आ जाएगा? टीपू सुल्तान आ जाएगा। यहाँ पे 1783 में टीपू सुल्तान आ जाएगा, युद्ध में शामिल। और ये युद्ध में शामिल होता है, वहां पे है बेदनोर नाम का जगह है, बेदनोर। बेदनोर को जीतेगा, बेदनोर को जीतेगा। सब कहानी पूरा भूल गए हो आप लोग ना, मेरे को पता है एक चीज, फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा। बेदनोर को जीतेगा। जैसे ये जीतेगा ना तो अंग्रेज लेकिन इसके ऊपर हावी रहेंगे, अंग्रेज जो है भारी पड़ेंगे। और अंग्रेज जो है ना मैंगलोर तक जीत जाते हैं। मैंगलोर ना मैसूर का क्षेत्र जो है वहीं पे है मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर जो है अब भी वहीं है जहाँ जो पहले भी वहीं पे था मैंगलोर। तो वो लोग ना मैंगलोर को जीत लेंगे। पाल घाट जो पढ़ते हो ना आप लोग भूगोल में, उसको भी जीत लेंगे। मालाबार तट पे भी पहुंच जाएंगे। अभी मालाबार लिखवाया हो ना डिंडीगुल के बगल में, ठीक है, तो मालाबार में भी वो लोग पहुंच जाएंगे। तो टीपू सुल्तान जैसे देखेगा ना कि मेरी पराजय जो है वो हो रही है, तो वो क्या करेगा कि संधि करने के लिए खुद ही जो है वो अंग्रेजों को बोले। 1784 में संधि, और ये संधि में जो है वो अंग्रेजों की तरफ से है कैप्टन मैकार्टनी, और इस तरफ कौन है? टीपू सुल्तान। कैप्टन मैकार्टनी है ये, इस नाम को याद रखना। और ये लोग संधि कौन सा कर रहे हैं? दोनों जने मिलके मैंगलोर की ही संधि कर रहे हैं, ठीक है, मैंगलोर की संधि। संधि की शर्तें हमेशा क्या होती हैं? क्षतिपूर्ति। अब जो हारा उसके ऊपर चले जाता है ना, क्षतिपूर्ति कौन देने वाले है? टीपू सुल्तान। दूसरा चीज कि फिर हम दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ये लोग बड़ा अजीब अजीब के वो करते हैं, नहीं, हर बार धोखा देते हैं, हर बार यही काम चल रहा है। इस बार आओगे कि नहीं क्लास? इस बार आओगे? हाँ सर आऊंगा। फिर नहीं है,
कैसे नहीं है, बीमार हो गया था सर, है ना, शादी में चले गया था सर। एक जने तो ऐसा बहाना बनाया, सर के पास उस दिन आया था, बोलते हैं अपने दोस्त के बर्थडे में चले गया था सर, बोलते हैं तो लेट हो गया रात को। तो सर गुस्सा आ गया उसके ऊपर। शाम को एक लड़का आया, बोलते हैं कि ऐसा कारण मेरे को बता रहे हो एकदम मजे से, मतलब कारण बताना चाहिए आप लोगों को। देखो बच्चे लोग, लड़के लोग क्या कारण बताते हैं, एक दिन बताया था ना क्लास में, सर मेरी चाची खत्म हो गई। लड़के लोगों का कारण बता रहा हूँ ना, सर मेरी मामी खत्म हो गई, नानी खत्म हो गई सर। उसका दोस्त बोले नानी को क्यों खत्म कर रहे हैं, अरे यार नानी मेरी 10 साल से खत्म हो गई है, मैं फिर बोल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अब यही वाला कारण बताते हैं, चाची खत्म हो गई, एक कारण बता रहा था एक लड़का मेरे को। मैं उसको बोला कि ठीक है तुम मुंडा होके आना 10-12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद। उससे गलती हो गया, वो समझ गया अरे सर तो पकड़ लिए, मतलब मुंडा, चाची खत्म हो गई तो मुंडा होना पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए मामी खत्म हुई है या नानी खत्म हुई है तो मुंडा नहीं होगे, हिंदू धर्म में यही नहीं होता है। तो वो पकड़ा गया, फिर बोलता है, फिर दूसरे दिन आता है, मैं बोला अब क्या हो गया, तेरी चाची खत्म हो गई है तो तू जा घर में आराम कर। तो नहीं सर झूठ बोल डाला, मैं बोलता है, मैं बोला इतना बड़ा मतलब प्रायश्चित किया है ये लड़का, है ना। तो क्षतिपूर्ति देगा, ये करेगा। वार्न हेस्टिंग्स जो है इस फैसले से खुश नहीं रहता है, लेकिन हो गया, संधि तो हो गया, ठीक है। तीसरा युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। यहां पे क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान त्रावणकोर पे हमला करता है। हाँ, तो मैं क्या लिखवाया हूं, ऐसा चीज को पकड़ता है ये लड़का। नहीं, इसको बोला तो बयानबे ही हूं मैं। हमला करता है, टीपू सुल्तान त्रावणकोर पे हमला करता है। क्यों करता है, ये 1789 में हमला करता है, 1789 में। क्यों करता है कि त्रावणकोर जो है ना के राजा के द्वारा मैसूर के अपराधियों को शरण दिया गया। मतलब समझ रहे हो, त्रावणकोर जो है वो अंग्रेजों के का संरक्षण राज्य है, संरक्षण राज्य है। अंग्रेजों का संरक्षण राज्य मतलब समझते हो ना, अंग्रेज उसका संरक्षण कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। ये हैदर अली को पहले से पता रहता है, पता रहता है। त्रावणकोर को भी पता रहता है कि मैं अंग्रेजों के साथ हूँ, हैदर अली का दुश्मन हूं मैं, ये भी उसको भी पता है। तो मैसूर जो राज्य है उसके अपराधी जो रहते हैं, जिनको वो सजा दिया रहता है, मैसूर, मैसूर उसको सजा दिया है, ठीक है, किसी न किसी जुर्म में, बड़े जुर्म में। उनको त्रावणकोर क्या करता है, बचाता है, अपने जगह पे बुलाता है, शरण देता है, बुलाता है, बैठाता है, खिलाता है, पिलाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हैदर सॉरी टीपू सुल्तान को जो है पसंद नहीं आता। तो टीपू सुल्तान इस बार क्या करेगा, हमला करेगा। टीपू सुल्तान हमला करेगा, अरे समझ। और जैसे ये हमला करेगा तो त्रावणकोर जो है वो फिर क्या करेगा, भागते हुए कहां पहुंचेगा, मद्रास पहुंचेगा। और उस समय जो है वो अधिकारी, गवर्नर जो है बदल गया है। गवर्नर कौन है, कॉर्न वालिस। तो त्रावणकोर जो है अंग्रेजों से सहायता के लिए जाता है।
अंग्रेज कैप्टन मिडोज टीपू सुल्तान पे 1790 में असफल हमला करता है, असफल हमला करता है। ये हमला भी करता है लेकिन असफल हो जाता है, ठीक है। कौन? कैप्टन मेडोज के साथ अंग्रेजी सेना हमला करेगी टीपू सुल्तान के पास, असफल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है कॉर्नवालिस जो है बोलता है कि अब ये लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को खुद ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कॉर्नवालिस जो है स्वयं 1790-91 में टीपू पे हमला करेगा और उसे पराजित भी करेगा, पराजित करेगा। लेकिन शस्त्रों के अभाव में पीछे हट जाएगा, पीछे हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। अच्छा एक चीज दूसरा वाला जो लिखे हो ना उसमें एक चीज और लिख लिया ना, ये दूसरा वाला है क्या? यही है ना? ये है ना? यही है ना? यहां पे ना एक चीज और लिख लेना, 1782 में साल बाई की संधि, साल बाई की किसके साथ? मराठों से। और 1782 में ही गुंटूर की संधि निजाम से। इसको लिख लेना, ऊपर में लिख लेना अंग्रेजों द्वारा। साल भाई देखो युद्ध चल रहे हैं, त्रिगुट बनाए थे, ये त्रिगुट बनाए थे कि नहीं दूसरे विश्व युद्ध, दूसरे युद्ध में तो त्रिगुट बनाए थे, तो मराठा भी साथ में थे ना, हैदर अली के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज जो है ना साल बाई की संधि करके मराठों को अपनी तरफ कर लेते हैं और गुंटूर की संधि करके निजाम को भी अपनी तरफ कर लेते हैं, ठीक। तो वो लोग ना युद्ध में शामिल नहीं होंगे आगे टीपू सुल्तान के साथ। लिख लिए। कॉर्नवालिस जो है वो अब खुद ही जो है वो युद्ध लड़ने आएगा, लेकिन उसके पास शस्त्र की कमी हो जाएगी, तुरंत वापस फिर चले जाएगा। फिर जो है वो आएगा 1792 में, और इस बार जो है वो पूरी तरीके से 1792 में मराठा निजाम अंग्रेजों की संयुक्त सेना के द्वारा टीपू की राजधानी, कौन सी राजधानी है? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम को जीतेंगे। तीनों के तीनों मिलेंगे इस बार और अंतिम आक्रमण करेंगे 1792 में टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पे। टीपू सुल्तान जो है वो हार जाएगा। अब ये लोग शर्त जो है वो रखेंगे फिर संधि, है ना, कि तुम मालाबार तट हमको दे दो, डिंडीगुल हमको दे दो, कुर्ग वाला क्षेत्र वहां पे है उसको भी हमको दे दो। आ रहे समझ? 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जो है वो तुम उस समय ना, उस समय वो हमको तुम दोगे। तो सब प्रकार की संधि जब होगी तो टीपू सुल्तान जो है बोलेगा ठीक है ना, मैं जीवित तो कम से कम रहूं। तो टीपू सुल्तान जीवित रहेगा 1792 से, लास्ट में मरेगा 1799 में, ठीक है। तो ये तीसरा युद्ध जो है वो जब समाप्त होगा तो जो संधि की शर्तें जो रहेंगी वो बहुत कठिन रहेंगी। मालाबार, कुर्ग, डिंडीगुल,
जितना उस तरफ का क्षेत्र है ना, त्रावणकोर सभी तीनों में आपस में बांटा जाएगा, साथ ही 1 करोड़ रुपए हर्जाना टीपू को देना होगा। याद हुआ? नहीं हुआ? कहां से याद होगा, इतना सारा पढ़ लिए है ना। पहला युद्ध जो है वो हैदर अली क्या करता है, डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करता है। ठीक है, पहला जो हो रहा है वो 1767 से 69 के बीच होगा। और जैसे उसका प्रभाव बढ़ेगा तो अंग्रेज चिढ़ेंगे, है ना, मराठा चिढ़ेंगे, हैदराबाद के निजाम चिढ़ेंगे, मराठा इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, इसके साथ संधि होने वाला है मराठों के साथ, हैदराबाद के साथ भी संधि कर लेगा। और पहला मैसूर युद्ध, जब आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो पहले ही शुरुआत ये करता है, उनके कन्नड़ तट पे जो है जहाज जो रहते हैं उनको पूरा खत्म कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में जो है वो अंग्रेज जीतने की स्थिति में है, कैप्टन जो स्मिथ है उसके उसमें, है ना, लेकिन बाद में जो है हैदर अली ही जीतेगा। हैदर अली जीतने के बाद पहली संधि करेगा, कौन सी संधि, मद्रास की संधि। संधि में ये स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे, क्षतिपूर्ति जो है वो दिया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली को दिया जाता है, ये ध्यान रखना ना इस बार, क्योंकि हैदर अली जीतता है उस युद्ध को और पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो अंग्रेजों को पराजित करता है। ठीक, तो पहली मद्रास की संधि के पश्चात दूसरी बार क्या होने वाला है कि फिर जो संधि की शर्तें थी उसको मानने से अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, मतलब इनकार कर दिए। माधवराव जो है जब हमला करेगा 1771 में तो अंग्रेज सहायता नहीं करेंगे मैसूर का। ठीक है, दूसरा त्रिगुट निर्माण कर लेता है हैदर अली खुद, मराठों के साथ हैदराबाद को मिला के जो है वो एक ट्रिपल अलायंस बना लेता है, हम लोग मिलके अंग्रेज को क्या करेंगे, पराजित करेंगे। इससे अंग्रेजों को जो है वो क्या होगा, चिढ़ होगा। अब उसके बाद जो है अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि माहे नाम के स्थान पर कब्जा कर लेंगे, जो खुद मैसूर वाला क्षेत्र है, पांडिचेरी वाला क्षेत्र है, पांडिचेरी कराईकल माहे पढ़ते हैं ना हम लोग। अब दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। अब यहां पे दूसरा युद्ध शुरू होगा तो फिर हैदर अली क्या करेगा, फिर आक्रमण कर देगा कर्नाटक पे, कर्नाटक क्षेत्र पे फिर आक्रमण करेगा। हेक्टर मुर्रो बाली पहुंचेंगे, बाली को मार देता है। फिर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स भेजता है आयरकुट को, आयरकुट जो है वो सफल होता है। ठीक है, पोर्ट नोवा के युद्ध में खत्म हो जाएगा। ये खत्म होगा हैदर अली, आयरकुट भी खत्म हो जाता है ना, ये भी बता रहा हूँ, आयरकुट भी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आएगा टीपू सुल्तान बेदनोर की लड़ाई में। और टीपू सुल्तान जो है वो शुरू में तो शुरुआत में जीतेगा वो भी, लेकिन उसके बाद कुछ क्षेत्रों को फिर ही हारना शुरू कर देगा। जैसे देखेगा कि मैं हार रहा हूं करके तो वो क्या करेगा, मैंगलोर में संधि करने के लिए बोलेगा अंग्रेजों को, और यहाँ पे भी संधि हो जाता है। तो संधि में जो है मैंगलोर की संधि होगी, मैकार्टनी वहां पे है, म से मैंगलोर म से मैकार्टनी, याद हो गया, म से मैंगलोर म से मैकार्टनी। इधर तो हैदर अली टीपू सुल्तान को तो जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, ये संधि जब होगा तो वारेन हेस्टिंग्स लेकिन खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा युद्ध जो है वो शुरू होने वाला है। तीसरा युद्ध त्रावणकोर के, त्रावणकोर जो है वो अंग्रेजों का संरक्षित राज्य है। अंग्रेज जो है उसका भरण पोषण पालन पोषण सब कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का को अमेरिका जो है संरक्षित करता है, पाकिस्तान को अमेरिका जैसे पूरे पैसे कौड़ी सब दे रहा है कि नहीं, हथियार बनाओ, ये करो, खाओ पियो, सब दे रहे हैं। तो उसी प्रकार त्रावणकोर को देता है। तो पाकिस्तान पे अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसकी सहायता करता है पाकिस्तान की, देखे भी होंगे आप लोग, सुने होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से त्रावणकोर पे जब हमला करेगा कौन, टीपू सुल्तान, तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे, अंग्रेज सहायता करेंगे और अपनी सेना को भेजेंगे। तो यहाँ पे एक मिडोज नाम का कैप्टन है, उसको भेजा जाएगा, वो असफल रहेगा। उसके पश्चात जो है वो खुद कार्नवालिस बोलेगा कि मैं ही सेना नायक बन के जाता हूँ, वो लड़ाई करेगा। लड़ाई में दोनों लड़ाई में जीतेगा। 1792 में होगा ये कि हैदराबाद के निजाम अंग्रेज और मराठा तीनों के तीनों मिलके इसको पराजित कर देंगे, श्रीरंगपट्टनम पे अधिकार कर लेंगे। और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, जो भी संधि होगी उसकी क्षतिपूर्ति वगैरह जो है वो पूरा किसको देना पड़ेगा, टीपू सुल्तान को। और ये पूरी क्षतिपूर्ति जो भी मिलेगी उसको तीनों के तीनों आपस में बांट लेंगे। आ रहे समझ? तो कल हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर चौथा युद्ध, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध भी कल पढ़ना शुरू कर देंगे।